मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश के जिन किसानों की फसलें खराब हुई है, उनकी सरकार द्वारा जल्द ही उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाएगा। मुआवजे की राशि किसानों के खाते में सीधे जमा कराई जाएगी। किसानों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह घोषणा उन्होंने तब की जब विजय संकल्प रैली में उनका भाषण खत्म हो चुका था। वो दोबारा माइक पर आए थे। दरअसल सीएम का भाषण खत्म होने के बाद विधायक दीपक मंगला तुरंत खड़े हुए और सीएम नायब सैनी को एक पर्ची थमाई। पर्ची पढ़ते ही दोबारा माइक पर आए सीएम सैनी ने जब यह घोषणा की तो पूरा पंडाल तालियों से गड़गड़ा उठा। आज पलवल विधानसभा क्षेत्र की विजय संकल्प रैली में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। रामनवमी का पर्व होने और गेहूं फसल की कटाई का व्यस्त सीजन होने के बावजूद गांवों से काफी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। शहरी क्षेत्र से भी उम्मीद से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। वहीं जब सीएम सैनी भाषण दे रहे थे तो गर्मी के चलते भीड़ से बचने और अपने वाहन तक पहुंचने की जल्दी में कुछ लोग कुर्सियों से खड़े होकर पंडाल से निकलते दिखाई दिए। गर्मी को देखते हुए प्रत्येक पंडाल में पर्याप्त बड़े कूलर और पीने के पानी की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के लिए वोटों की अपील करते हुए सीएम नायब सैनी ने दावा किया कि सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बाद जिस तरह का माहौल दिख रहा है उससे साफ झलकता है इस बार फरीदाबाद से 10 लाख पार की जीत तय है। रैली की सफलता के लिए उन्होंने विधायक दीपक मंगला की प्रशंसा भी की। रैली को कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक दीपक मंगला, प्रवीण डागर, नयनपाल रावत, अजय गौड़ सहित पार्टी के कई नेताओं ने संबोधित किया। संचालन जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया ने किया। खास बात यह रही कि पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों में सुभाष कत्याल, सुभाष चौधरी, टेकचंद शर्मा और केहर सिंह रावत रैली में नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रैली को संबोधित करते हुए लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत की संस्कृति और विरासत अमूल्य है। और इतनी फसल की कटाई के समय जब फसल हमारी पीक के ऊपर है, आज रामनवमी का पर्व भी है। आज रामनवमी के इस पर्व के अवसर के ऊपर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाई ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हैं, जिसका संरक्षण इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया है। भाई और किसी से अपेक्षा नहीं कर सकते थे। हम देखा है कि पिछले समय में हमारी संस्कृति भी, हमारे संस्कार भी कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहे थे। और भाइयों आज फिर इन 10 वर्षों के अंदर हमें अपनी संस्कृति के ऊपर एक गौरव महसूस होता है और ये गौरव देने का कार्य ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई दूसरी तरफ देखें, ये घमंडिया गठबंधन के लोग भाइयों जो इस प्रकार की बातें करते हैं, कभी तो भारत जोड़ने की यात्रा लेकर के निकलते हैं और अब अगर मैनिफेस्टो भी निकाला कि हम न्याय देंगे। अरे ना तो भारत पहले टूटा हुआ था और आपकी सरकार के अंदर तो देश के लोगों के साथ अन्याय होता था। आप आज न्याय की बात कर रहे हैं। आपने 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया और लोगों को भाइयों अन्याय से भुगतना पड़ा, अन्याय उनके ऊपर होता रहा। अगर हमारे भाई को किसी को एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था तो 3 दिन तक लाइन के अंदर खड़ा होना पड़ता था। ये देश के लोगों के साथ एक कांग्रेस की सरकार ने ये जो न्याय की बात कर रहे हैं, अन्याय होता था, परंतु न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। उस माता बहन के घर के अंदर जिसके घर में गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, वहां पर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की। बहने पीने का पानी सर के ऊपर मटका रख करके
एक एक 2-2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लेकर के आती थी। भाइयों, ये माताओं के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय था, परंतु न्याय करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने की है। और मुझे इस बात की खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने चाहे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है। भाइयों, मुझे ध्यान में है ये कांग्रेस के लोग, इन्होंने देश के किसानों के साथ भी अन्याय किया है। इन्होंने मात्र अपने इस पूरे कार्यकाल के अंदर 55-60 वर्षों के अंदर मात्र 28,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट था, और आज नरेंद्र मोदी जी के समय में 1,28,000 करोड़ रुपए का किसानों को बजट देकर के कृषि के लिए उनको आगे बढ़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, हमारे पूर्व वक्ता इस बात की भी चर्चा कर रहे थे कि ये 2 रुपए का चेक देते थे, ये 5 रुपए का चेक देते थे। मुझे ध्यान में है जब मैं पिछली सरकार के अंदर मंत्री था, मनोहर लाल जी हरियाणा के अंदर काम कर रहे थे, और जब हम 2014 में आप सबके आशीर्वाद से चंडीगढ़ के अंदर मनोहर लाल जी मुख्य सेवक के रूप में बैठे, तो ये कांग्रेस के लोग इन्हीं का ही जो मुआवजा जो किसान के पास पहुंचना चाहिए था, वो 267 करोड़ रुपया भी वो मनोहर लाल जी ने देने का काम किया है। भाइयों, देश की समस्याओं का समाधान किया है, चाहे धारा 370 है, क्या ये कांग्रेस के लोगों से हम ये सोच सकते थे कि ये धारा 370 को समाप्त कर देंगे? भाइयों, ये तो समस्या को समस्या बना करके, लोगों को डरा करके भाइयों वोट लेने का काम करते थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने उस समस्या का समाधान करके देश के अंदर एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान भाइयों बनाने का काम श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक है। भाइयों, मजबूती से इसको एक करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। मैं लगा था फरीदाबाद के इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर विभिन्न स्थानों के ऊपर गया हूँ, और सभी जगह से एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार कृष्ण पाल जी 10 लाख पार वोटों से जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, ये सरकार काम करने वाली सरकार है, लोगों के हित के ऊपर ये उतरने वाली सरकार है। आज इन 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखेंगे, महिलाओं को सशक्त करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। युवाओं को मजबूत करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों में विभिन्न योजनाएं चला करके किया है। भाइयों, किसानों को भी सशक्त करने का काम इन 10 वर्षों में, चाहे भाइयों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे किसानों को उनके इंस्ट्रूमेंट के लिए भाइयों सब्सिडी के ऊपर उपलब्ध कराने की बात है। ये हमारी सरकार लगातार किसानों को मजबूत करने का काम कर रही है। मामले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जो भी क्षेत्र के लोग हमारे सामने समस्या लेकर के आएंगे, उस समस्या को प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करने का काम 4 जून के बाद हम सब करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी को भी खलवा दिया था, और जिस भी किसान की फसल का खराबा हुआ है, एक एक पाई उसका उसके खाते के अंदर आएगा। किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।